मसीह खुदावन में आप सबको सलाम। आज शाम हम शुक्रगुजार हैं रूहुल कुद्स के लिए जो यहाँ मौजूद है। खुदावन की अजीम हजूरी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम पास्टर शिराज के लिए जिन्होंने अपने चर्च में खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए हमें मौका दिया ताकि आपके दरमियान खुदा के कलाम की हम बातचीत कर सकें। आमीन। और आज जैसा अन्वान है शुक्रगुजारी की कुव्वत, तो अच्छा है पहले हम रेफरेंस पढ़ते हैं और फिर हम सीखेंगे शुक्रगुजारी में कुव्वत है। मेरे साथ देखें, अय्यूब की किताब है और उसका पहला बाब। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयते मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। लिखा है, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आज शाम जो अन्वान है शुक्रगुजारी की कुव्वत। शुक्रगुजारी करने वाला शख्स इस जमीन पर बाबरकत शख्स है। और जो चर्च है, चर्च इसलिए कायम किया गया है, रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से इसकी बुनियाद रखी गई है। हमारे आसपास हालात जैसे भी हों, चर्च हमेशा खुदा के हजूर शुक्रगुजारी से भरा हुआ होता है। और जो चर्च, जो ईमानदार, खिदमत गुजार, शुक्रगुजारी करने वाला है, वो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के पाक रूह की बेशुमार नेमतों को अपनी जिंदगी में देखता है। आप कहीं भी चले जाएं अपने मुल्क के अंदर, हर दूसरा शख्स आपको परेशान नजर आएगा। अपने घर की हालात की वजह से, किसी न किसी वजह से वो आपको परेशान नजर आएगा। लोग अपने हालातों को लेकर, अपने मसाइल को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, जॉब्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपनी गवर्नमेंट को लेकर, कई तरह के हालात के अंदर लोग हमें बुड़बड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन चर्च जो मसीह का बदन है, जो कलीसिया है, जो ईमानदार है, वो बुड़बड़ाता नहीं है। वो तमाम हालतों के अंदर वो खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी करता है और शुक्रगुजारी उसके लिए एक कुव्वत का काम करती है। जब वो ऐसे हालात देखता है तो वो शुक्रगुजारी करता है। वो तूफानों को देखकर, वो भूचाल को देखकर,
वो जंगों को देखकर, वो मुश्किलों को देखकर, वो हर बात में, हर हालात में खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करता है। यशायाह नबी का सहीफा कहता है, मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी हम करे, और हम जो है ये शुक्रगुजारी है। और इसलिए अय्यूब की किताब में हमने अय्यूब को आज सामने रखा कि अय्यूब जो है ये शुक्रगुजारी से भरा हुआ शख्स है। सवाल ये पैदा होता है कि आज कलीसिया ईमानदार क्यों शुक्रगुजारी करे? ये सवाल है। हमें क्यों शुक्रगुजारी करनी चाहिए? इसका रीजन क्या है? और जब तक हम समझेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। हम चंद एक रेफरेंस को देखेंगे और उसके बाद हम अपने अनुमान में आगे बढ़ेंगे। आज क्यों जरूरत है हम शुक्रगुजारी करें? आइए मेरे साथ देखिए, पहला थस्सलुनीकियों का खत है, और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। पहला थस्सलुनीकियों का खत है जी, और उसका 5वां बाब 16वीं आयत के अंदर लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हम ये चाहते हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक इस जमीन पर जिंदगी बसर करें, और खुदा की मर्जी चर्च के लिए, खुदा का मंसूबा कलीसिया के लिए ये है कि वो जमीन पर रहकर हर एक बात में खुदावंद यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करे। आज ढेर लगा हुआ है लोगों का शिफायत करने के लिए, दुआएं करने के लिए, लेकिन जहां बिला नागा दुआ का जिक्र किया गया है, वहां हर एक बात में शुक्रगुजारी का भी कहा गया है। शुक्रगुजारी कलीसिया पर फर्ज है कि वो शुक्रगुजारी करें। अगर वो शुक्रगुजारी करने वाला नहीं है तो वो रूहुल कुद्स की कुदरत से खाली है। रूहुल कुद्स ईमानदार को हर वक्त शुक्रगुजारी के लिए बेदार रखता है कि वो जमीन पर खुदा की नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, नजात के लिए, बड़े कामों के लिए, खुदा के मंसूबा के लिए, और जो हालात पैदा होते हैं उसकी आमदे सानी के लिए, हर एक बात में वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करे। क्योंकि हम बनाए इसलिए गए ताकि शुक्रगुजारी करें। ये खुदा का हमारी जिंदगी में मंसूबा है। एक और रेफरेंस देखते हैं, कुलसियों का खत है और उसका 3रा बाब 15वीं आयत से पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे, और तुम शुक्र गुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। हमें जो उसके हजूर से इत्मीनान मिलता है, जो प्यार से बाहर है, उसका फजल, उसके बेटे यीशु का खून जो हमें हर तरह की नाराजगी से पाक करता है। और फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो हमारे दिलों पर हुकूमत करे, और तुम शुक्र गुजार रहो। तुम गीत गाओ, रूहानी गजलें गाओ, मज़ामीर गाओ,
क्यों गाएं? क्योंकि चर्च शुक्रगुजारी के लिए है। आज दुनिया की एक दौड़ लगी हुई है, हर कोई एक बड़ी दौड़ में शामिल है। एक दूसरे को देखकर हमने एक दौड़ लगाई हुई है अपने हालात बेहतर करने के लिए, अमीर होने के लिए। पौलुस रसूल का रवैया शुक्रगुजारी से भरा हुआ, और इसलिए खुदा से कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और फिर इफिसस की कलीसिया को जब पौलुस खत लिख रहे हैं 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर वो कहता है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। हमेशा शुक्र करते रहो। आज हमें शुक्रगुजारी की जरूरत है, और इसमें एक कुव्वत है, ताकत है। अगर आप जमीन पर शुक्रगुजारी करने वाले हैं खुदा बाप की, तो याद रखिए शुक्रगुजारी के सबब से खुदा का आसमान मकदसों पर खुल जाता है। इसमें इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है शुक्रगुजारी में, क्योंकि हम जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले सलीब पर फतह हो गई है, उसकी कब्र खाली है। हमारी बीमारियां, कमजोरियां, बोझ, दुख, फिक्रें उठा ली गई हैं। हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा खोल दिया गया है। शुक्रगुजारी करें। खुदा का खादम यूहन्ना आरिफ भी शुक्रगुजारी से भरा हुआ, वो कहता है जब मैंने देखा कौन है इस किताब की मोहरों को तोड़ने के जो लायक है, जो गालिब आया है, कहता है मैंने आसमान पर, जमीन पर निगाह की, और कहता है फिर मैंने एक देखा जो अजल से जिबा किया हुआ बरा है। और शुक्रगुजारी क्या है? कुदरत, जलाल, हशमत, सब कुछ उसका है। आसमानों पर भी शुक्रगुजारी होती है, और वहां की जो वर्शिप है वो शुक्रगुजारी से भरी हुई वर्शिप है। वहां पर कोई शिफाया गीत नहीं है, वहां पर कोई और नसीहती गीत नहीं है। आसमान पर एक वर्शिप है और उसका लफ्ज हालेलुया है। हालेलुया। यही सिंपल जो बच्चा भी गाएगा, बुजुर्ग भी गाएगा, वहां पर सिंपल सिंपल जस्ट शुक्रगुजारी है। आसमान पर फरिश्ते शुक्रगुजारी कर रहे हैं और जमीन पर कलीसिया शुक्रगुजारी कर रही है। और इसलिए मेरे बहनों भाइयों, ये चंद मैंने आपको चीजें बताई कि हमारे लिए क्यों ये ताकत है इसके अंदर। और फिर अयूब को शुक्रगुजारी ने बहाल किया, और उसकी बेटियां मिस वर्ल्ड थी। और मैं आपको बताऊं, उसकी बेटियों जैसा रोए जमीन पर कोई खूबसूरत नहीं था। खुदा जब बहाल करता है, जब बरकतें देता है, तो फिर पहले से बढ़कर ब्लेसिंग्स खुदावंद देता है। हालेलुया। अगर उसके पास पहले 7000 भेड़े थी, तो अब कितनी भेड़े हो गई उसके पास? 14000 भेड़े हो गई। ये शुक्रगुजारी की कुव्वत है। अगर उससे पहले उसके पास 3000 ऊंट थे, तो शुक्रगुजारी के अंदर ये कुव्वत है कि अब ऊंट 3000 नहीं है, अब वो 6000 है। हालेलुया। चीजें डबल हो गई हैं, और उसका रीजन ये है क्योंकि अयूब का रवैया शुक्र गुजारी से भरा हुआ रवैया है। और जब आप शुक्रगुजारी से भरे हुए होते हैं, तो फिर खुदावंद आपको कहता है अगर तू आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले। हालेलुया। जहां तक तेरी आंखें जाती हैं देख ले, जमीन के इंतहाई से मैं तेरी मलकियत में कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। और पैदाइश 17 बाब के अंदर लिखा है जब अब्राहम को खुदा नजर आया तो वो सरनगू हो गया, घुटनों के फल हो गया, और यही शुक्रगुजारी है। हालेलुया। और जब वो सरनगू हुआ, घुटनों के बल शुक्र करने लगा, मुझे खुदा नजर आया। खुदा कहता है बादशाह तेरी नस्ल से होंगे। शुक्रगुजारी के बाइस बादशाह नस्लों से जारी हो जाते हैं।
शुक्रगुजारी आपकी नस्ल को जमीन पर जोरावर बना देती है। शुक्रगुजारी करने वाले हम बन जाएं। आपका कद छोटा है, बड़ा है, खुदा इसको नहीं देखता। खुदा आपके दिल और रवैये को देखता है, खुदा रंग को नहीं देखता। जहां उसने बनाया है आपको और मुझको, हम उसे बहुत अच्छे लगता है। दुनिया आप में से नुक्स निकालती है, लेकिन खुदावंद की मोहब्बत यह है कि वो अपने बाजू फैलाए खड़ा है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। शुक्रगुजारी करना सीखें। एक बहन वो यीशु मसीह के पास आई। अब वो कैसे शुक्रगुजारी कर रही है? आंसुओं के साथ। कीमती इत्र उसके पास था और उसने वो कीमती इत्र खुदावंद यीशु के कदमों में शुक्रगुजारी के तौर पर तोड़ दिया। यीशु ने कहा, जा बेटी, तेरे गुनाह मुआफ हुए, आज के बाद गुनाह ना करना। आपका यीशु के कदमों में आंसू बहाना, आपका यीशु के हजूर में कीमती शुक्रगुजारी लेकर आना आपको बहाली की तरफ ले आता है। जब खुदा के लिए शुक्रगुजारी करनी तो फिर कीमती शुक्रगुजारी, आम शुक्रगुजारी नहीं। हम आज भी उधर ही बस रुके हुए हैं। देग बनानी मैं सुखे है जी, पता नहीं किथों केड़ा पीर ख्वाब चा कहना तू देग बना। कैसे शुक्रगुजारी करें और कहां करें? आइए हम देखते हैं कहां करें शुक्रगुजारी। इसका रेफरेंस आपको पहला सैमुएल, उसके पहले जो 2 चैप्टर जब आप स्टडी करेंगे आपको समझ लग जाएगी हमें शुक्रगुजारी कहां करनी चाहिए और किधर लेकर शुक्रगुजारी आनी चाहिए। हम वही करते, शुक्रगुजारी बनाई, अपने जीवन खुवाई ते पार साहब 2-3 घंटे भाग के, अच्छा जी ताड़ी बड़ी मेहरबानी। शुक्रगुजारी काम खुदा ने किया, अपे घर बना के रोटियां आपे खाई जाते हो। काम खुदा ने किया, दुआएं खादमों ने की। लिखा है हन्ना कि जब खुदा ने दुआ सुनी तो खुदा ने उसे खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम क्या था जी? सैमुएल। अब वो खूबसूरत शुक्रगुजारी लेकर आई और कीमती शुक्रगुजारी। फिर हन्ना कली नहीं सी, ये नहीं होता बंदा काम ते गया चल तू कर रहा ते परसम दसी मैं बिजी हां। लिखा अलकाना उसका शौहर उसके साथ था। हन्ना का शौहर अलकाना भी उसके साथ था और वहां पर लिखा है कि वो क्या लेकर वहां पर गई जी? मेंढे। कीमती शुक्रगुजारी वो लेकर गई और कहां लेकर गई? खुदा के घर में लेकर गई। शुक्रगुजारी कहां लेकर आए? खुदा के घर में। खुदा के घर में लाएंगे शुक्रगुजारी तो बरकत के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। और लिखा है फिर उसके पास सबसे कीमती, सबसे बढ़िया जो शुक्रगुजारी थी वो उसका अपना बेटा था सैमुएल, जो दूध छुड़ाने के बाद उसने उसको हैकल में पेश कर दिया और उसके रहने के प्लेस अहद का संदूक है। आपकी कीमती शुक्रगुजारी, जो दिल से शुक्रगुजारी करते और खुदा के घर में लेकर आए शुक्रगुजारी, खुदा के खादम के साथ बातचीत करें। चर्च की नीड क्या है? आपका रुपया पैसा जाया नहीं होना चाहिए। आपका रुपया पैसा जो शुक्रगुजारी का है वो खुदा के घर में इस्तेमाल होना चाहिए। खुदा के घर में अपनी शुक्रगुजारियां लाएं। जहां निकाह किए जाते हैं, जहां आपके बच्चों को बरकत दी जाती है, जहां से आपके खानदानों के लिए बरकत जारी होती है, जहां से आपके लिए शिफाएं जारी होती हैं, आपके लिए दरखास्तें रखी जाती हैं, और उसी मज़बा पर अपनी शुक्रगुजारी भी लेकर आए। खुदा के लोगों, आज शाम इस बात को याद रखें, हमें
खुदावंद के हजूर में कीमती शुक्रगुजारी करनी। हमारा खुदा कोई आम खुदा नहीं है, हमारा खुदा बड़ा कीमती खुदा और बड़ा खास है। हम उसकी कीमत नहीं लगा सकते क्योंकि वो लामहदूद है। और हम जो बेस्ट कर सकते हैं शुक्रगुजारी, वो बेस्ट करें खुदावंद के हजूर में। आमीन। और फिर एक हवाला देखें मेरे साथ। एक और शख्स भी खुदावंद के हुजूर में खुदा के मज़बा पर शुक्रगुजारी लेकर आया है। हम देखते हैं शुक्रगुजारी में इतनी ताकत है। पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगा जी। पैदाइश की किताब है 8वां बाब है और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। ध्यान से सुने, लिखा है, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। क्या बनाया? और ये मज़बा किस लिए था? शुक्रगुजारी के लिए, क्योंकि खुदा ने उसे एक बड़े तूफान से उसको और उसके घराने को बचाया। जब तूफानों से बच जाए तो कहां आ जाए? मज़बा पर। शाबाश बोलिए मेरे पीछे। जब तूफानों से बच जाए तो कहां पर आ जाए? अगर आपका दिल मज़बा पर आने को है तो तूफान भी आपका कुछ नहीं कर सकते। लिखा है, सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान का दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है। हालेलुया। कुछ समझ लगी आपको इस आयत में क्या है? इस आयत में ये है कि जब आप शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के मज़बा पर आकर, तो बड़े ध्यान से सुनिए, शुक्रगुजारी के अंदर ये ताकत है, ये कुव्वत है, ये लानत को खत्म कर देती है। हालेलुया। जो लानत के अंदर जिंदगियां गुजार रहे हैं ना, खानदानी लानतों के नीचे फंसे हुए हैं और लानत नस्ल दर नस्ल चल रही है, शुक्रगुजारी आपकी जिंदगियों में से लानत को खत्म कर देती है। और इसलिए जब भी हम खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करेंगे तो शुक्रगुजारी करने वाले पर कोई जादूगर, कोई पीर, कोई फकीर लानत नहीं कर सकता, क्योंकि मज़बा की आग ने उसको चारों तरफ से लपेट रखा है। हालेलुया। बोले हालेलुया। यही शुक्रगुजारी है। जब आप चर्च में कहते हैं हालेलुया हालेलुया, तो आप शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। दुनिया में जितने भी हम गीत ज़बूर गाते हैं, लेकिन जब भी हालेलुया का कोर्स गाया जाता है, समय बदल जाता है, क्योंकि ये कोर्स शुक्रगुजारी का कोर्स है। शुक्रगुजारी। रब खुदावंद बादशाह, ओ जलालदा बादशाह, शुक्रगुजारी है ये। सुबह उठते शुक्रगुजारी से आगाज करे दिन से। वड्डे दे वेले शफकत है तेरी, रोन पिटन लड़ाइयां झगड़िया ना नहीं। कईयां दी दवावां भी खतरनाक ने। तंजिया दवावां, अगे लंघण दियां दवावां, ओ पिछे रह जे मैं अगे लंघ जा, मेरे ते ज्यादा बसा आ जाए। आप शुक्रगुजारी करते रहें जहां खुदा ने आपको खड़ा किया, आप बहुत बुलंदियों पर चले जाएंगे। दूसरों को देखकर कभी जेलस ना हो कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तो मेरे हम खिदमत बहन भाइयों को सर बुलंद कर रहा है, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तो इनको तरक्की की तरफ लेके जा, तो मेरी बहन को तरक्की दे रहा है, मेरे भाई को तरक्की दे रहा है, मेरे खादिम को तरक्की दे रहा है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तो मेरा खुदा है। आप दूसरों के लिए बेहतर सोचें, खुदा आपके लिए बेहतर सोचेगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी जिंदगी में से लानत को खत्म कर देती है। कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है शुक्रगुजारी के अंदर। हम अपनी जिंदगी में बिस्तर से उठकर सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करें। तेरा शुक्र हो मैं चल सकता हूं,
तेरा शुक्र हो मैं अपने किडनीज के लिए, अपने लीवर के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपनी सांसों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। दुनिया में ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, खुदा मैं देख सकता हूँ। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र तूने मुझे रहने को छत दिया है, तू मुझे खाने को देता है, पहनने को देता है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तूने मुझे कलीसिया दी, तूने मुझे अच्छा खातम दिया, तूने घर दी, माँ बाप बहन भाई, हर बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। आपके दिन का आगाज शुक्रगुजारी और आपके दिन का इख्तिताम शुक्रगुजारी है। आप शुक्रगुजारी करते रहें। आप बिस्तर पर है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो इस बीमारी के लिए, ये तूने मुझ पर आने दी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। आप बीमारी की हालत में भी शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी आपके बदन से बीमारी को खत्म कर देगी। खुदा कहता है ये कैसा बंदा है। अय्यूब की यही तो खूबी थी। आप बीमारियों में खुदा का शुक्र करें, बीमारियों में खौफ ज़दा नहीं होना, बीमारी में क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। हालातों को देखकर परेशान नहीं होना, खुदा का हमें शुक्र अदा करना है। शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरे लोग किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आप शुक्रगुजारी करने वाले हैं तो कभी भी आपके लिए खुराक ले आएंगे। हालेलुया। आप शुक्रगुजारी करें, मत शर्माएं। अगर मौत सर पर आ गई तो कहें खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, इस बात के लिए हमारा बुलावा आ गया है, हम तेरा शुक्र करते, तूने हमारी जन्नतुल फरदौस तैयार किया। और यही तो बात है कि स्तिफनस शुक्रगुजारी से भरा हुआ कहता है बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते बदले की स्पिरिट ही नहीं है। कहने एक दफा ਅਸੀਂ अपने पैरों से खलो जी तो फिर इन्होंने दस मत देंगे ही की शै वा। ते पहले पादरी को दुआवां करवाते ने, जे मिल जाए चंगी जॉब ते घर दे हालात ठीक हो जाते, फिर हफ्ते बाद स्टेटस भी लगता है। केड़ा शरीकां दा, शरीकां नूं अग लग गई, फलां नूं अग लग गई है जी, और सोतरा आ गया जी, खुक पता नहीं कितों कितों स्टेटस कड्डणगे। खुदा फिर थोड़ी देर बाद चुक के सुटदा थले। हाँ जी सुनाओ जी भट्टी साहब, हूँ भट्टी साहब डिगे ने हूँ कितों उठन। शुक्रगुजारी करें। यकीन जाने लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के अंदर हैं। आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, 3 वक्त की रोटी मिल रही है, इसका शुक्र अदा करें। एक शख्स, मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पर ना, उसके पास ना मोटरसाइकिल थी। खुदावंद कदी कार होए ना थले ते बह बह जाए, खुदा ने होंडा गड्डी दे दी। होंडा ते बह के भी ना शुक्र दा ना शुक्राई सी। ओदे सामने मर्सिडीज BMW को में खुदावंद ये दे दे। खुदा ने कहा चलो ओदे ते चले। फिर वो ना शुक्रा, कोई शुक्रगुजारी नहीं BMW ते भी जाके। फिर वो हेलीकॉप्टर वेंदा है, कहता ऐ मिल जाए। और सब कुछ लैके भी ते खुश नहीं सी। ते एक दिन अपनी गड्डी च BMW च बैठा ते साइकिल ते पे बंदा जावे, ओनू BMW च बह के खुशी नहीं, जिहड़ा साइकिल ते जा रहा सी ओदी खुशी BMW वाले ना ज्यादा सी। हर हालात में और हर बात में ये भी हमने पढ़ा था ना, शुक्रगुजारी क्यों करें, खुश क्यों रहें, दुआ क्यों करें, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुश रहें हर बात में, हर हालात में। हम खुश नहीं रहते। अगर किसी की बीवी है तो बस अपने सोचने काश इंज दी मेरी बीवी होंदी। बीवी सोचती है काश इंज दा कभी मेरा बंदा होंदा ना। अपने ख्याल खुश नहीं ना हम किसी हालात के अंदर, काश मेरा अम्मी अब्बा इंज दा होंदा। हम खुश नहीं किसी हालात में, इंसान की फितरत है। लेकिन ईमानदार को इस फितरत से रहाई मिल गई है यीशु के खून के वसीला से, वो शुक्रगुजारी करता है। ज़कई ने नहीं वेख्या मेरा कद छोटा है तो यीशु मैनू की कहेगा, होया किधर लग फिरदा है। यीशु ने कहा मुझे तेरे घर जाना जरूर है। यीशु नहीं ये चीजें देखता,
ये हमने स्टेटस बनाए हुए, स्टैंडर्ड बनाए हुए, नहीं ये मेरे स्टेटस का नहीं है, मैंने इसको मिलना नहीं है। और स्टेटस पाए जी इसे खुद अपना बनाना है। नितिल क्या कहता था? कहता था क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो नासरत में कौन रहता था? उस छोटे से गांव में जहां कूड़ा फेंका जाता था, वहां आपका और मेरा यीशु मुर्दों को जिंदा करने वाला था। और आज से इस बात को पल्ले बांध लें, शुक्रगुजारी करें। आपको खुदा जो चीज देता उसके लिए शुक्रगुजारी से भर जाए। तेरा शुक्र हो तूने मुझे ये दिया। आप शुक्रगुजारी करें। मोटरसाइकिल है, शुक्र करें। मोटरसाइकिल पे, कार पे आते हैं, शुक्रगुजारी करें। शाद माने से भर जाए, तेरा शुक्र हो। आप शुक्रगुजारी करते रहें, बरकतों के स्टेप लगते जाएंगे। पहले नीचे वाले हॉल में थे, आज खुदा का शुक्र इस हॉल में आप, आमीन। आप शुक्रगुजारी करते रहेंगे, खुदा आपको इससे भी डबल दे देगा, ट्रिपल खुदा करने वाला है। लेकिन करना क्या है? तेरे शुक्रगुजार है, तूने रूहुल कुद्स दिया है। देखो लिखा दुनिया उसे हासिल, क्यों जी? दुनिया उसे हासिल और ना उसे जानती है। खुदावंद यीशु ने वो आपको दिया जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दुनिया के बड़े बड़े लोग उसे हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे हासिल कर सकते हैं। और यीशु ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधो आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। आप और मैं चुने हुए बरगजीदा बड़े खास लोग हैं, शाही कानून का फिरका, मुकद्दस कौम है। हर एक बात में हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे।